हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नए जोश, नई उमंग और एक नई सूचना के साथ। आप सभी का शौर्य भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म शौर्य भारत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज एक नई सूचना, नई भर्ती की सूचना लेकर के आपके सामने आए हैं। काफी समय से कोविड की वजह से भर्ती प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल रुकी हुई थी, एक फुल स्टॉप लगा हुआ था भर्ती प्रक्रिया पर। लेकिन अब जैसे जैसे सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होती जा रही है, स्थितियां सामान्य की तरफ बढ़ रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं भी शुरू हो रही हैं। तो अभी बीईजी सेंटर रुड़की ने, बंगाल इंजीनियर ग्रुप सेंटर रुड़की ने यूएचक्यू कोटा में, यूनिट हेडक्वार्टर कोटा में रिलेशन भर्ती की घोषणा कर दी है। यह भर्ती सेंटिनरी पेविलियन ग्राउंड, बंगाल इंजीनियर ग्रुप सेंटर रुड़की पर आयोजित होगी। भर्ती के लिए सेंटर के जो गेट्स हैं वो खोले जाएंगे सुबह 4:30 बजे से और सिर्फ 5:30 बजे तक। ध्यान रहे टाइमलाइंस का, 4:30 से 5:30 बजे तक सुबह सेंटर के गेट्स खोले जाएंगे। 5:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो टाइमलाइंस का विशेष ध्यान रखिए, समय नहीं चूकना है आपको किसी भी कीमत पर, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बहुत लंबे इंतजार के बाद ये समय आपके लिए आया है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी 12 जुलाई 2021 से। 12 जुलाई को हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए ये भर्ती आयोजित की जाएगी। 13 जुलाई को पंजाब राज्य के जो छात्र हैं उनके लिए ये भर्ती आयोजित होगी। 15 जुलाई को उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के छात्रों के लिए यह भर्ती आयोजित होगी। 17 जुलाई 2021 को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कोई भी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो ऊपर नहीं लिखा गया, वहां के सभी अभ्यर्थियों के लिए ये भर्ती 17 जुलाई को आयोजित होगी और 18 जुलाई को यह भर्ती आयोजित की जाएगी उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के लिए। ध्यान रहेगा, 12, 13, 15, 17 और 18 जुलाई को यह भर्ती आयोजित की जाएगी। अलग अलग राज्य से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग दिन फिक्स किए गए हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं और आपके सामने भी हैं। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप अभी इसका ले लीजिए। अब देखिए 20 जुलाई को ये भर्ती आयोजित की जाएगी स्पोर्ट्स कोटा के, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, स्पोर्ट्स कोटा के अंदर आते हैं, उनके लिए। ध्यान रखिएगा, भारत के सभी राज्यों से जुड़े स्पोर्ट्स कोटा वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग ले पाएंगे 20 जुलाई 2021 को। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जो भी अभ्यर्थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्रों जैसे कि ट्रम्पेट, यूफोनियम, बैकपाइप, फ्लूट या ड्रम सेट बजाते हैं, उनके लिए सोल्जर, ट्रेडमैन, म्यूजिशियन पदों के लिए भी यह भर्ती 20 जुलाई 2021 को ही आयोजित होगी। ध्यान रहेगा, तो 20 जुलाई 2021 को देश 2 श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह भर्ती है। पहला स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए और दूसरा म्यूजिक वालों के लिए जो ट्रेड से, म्यूजिशियन ट्रेड से ये भर्ती देखना चाहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, यानी कि योग्यताओं के बारे में अब हम समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं सोल्जर जीडी के बारे में। सोल्जर जीडी, जिसके लिए आपकी जो आयु होनी चाहिए ये 17.5 से लेकर के और 21 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो जन्म तिथि, जन्म दिनांक है वो 12 जुलाई 2000 से 12 जनवरी 2004 के बीच में होनी चाहिए।
और ध्यान रहे ये दोनों डेट्स 12 जुलाई और 12 जनवरी इस डेट रेंज के अंदर शामिल हैं। क्लियर? सोल्जर टेक्निकल की बात करते हैं तो एज आपकी होनी चाहिए 17.5 से 23 वर्ष, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12 जुलाई 98 से लेकर के 12 जनवरी 2004 के बीच में होनी चाहिए। सोल्जर ट्रेडमैन 10th और 8th के लिए डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए 12 जुलाई 1998 से 12 जनवरी 2004 के बीच में। और सोल्जर क्लर्क SKT के लिए डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए 12 जुलाई 1998 से लेकर के 12 जनवरी 2004। डेट ऑफ बर्थ से संबंधित सारी जानकारियां आपको दे दी गई हैं। अब जानते हैं शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में। आर्मी GD के लिए यानी कि सोल्जर GD के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए 10वीं या मैट्रिक पास, जिसमें कि आपके न्यूनतम 45% अंक होना आवश्यक है। और ये लाइन, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके अंक 33% से ऊपर होने चाहिए। ध्यान रखें, 33% से ऊपर अंक प्रत्येक विषय में होना आवश्यक है। सोल्जर टेक्निकल के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको चाहिए वो है 10+2 यानी कि 12th 12वीं या सीनियर सेकेंडरी जिसको आप बोलते हैं। सब्जेक्ट्स आपके पास में होने चाहिए साइंस, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और साथ में कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश। यहाँ न्यूनतम 50% मार्क्स आपके, एग्रीगेट परसेंटेज 50% होना अनिवार्य है। और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट, प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक विषय में आपके अंक 40% या उससे अधिक होने चाहिए। सोल्जर ट्रेडमैन 10वीं और 8वीं 10th और 8th के लिए आपको सिंपली 10वीं के लिए 10th पास और ट्रेडमैन 8th के लिए 8th पास होना आवश्यक है। परसेंटेज की यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन न्यूनतम मार्क्स की, मिनिमम मार्क्स की बाध्यता है। आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स 33% या उससे अधिक होने चाहिए। ध्यान रहेंगे, परसेंटेज की बाध्यता यहाँ पर नहीं है, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होना आवश्यक है। आइए अब जानते हैं सोल्जर क्लर्क या SKT के लिए, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं की क्या आवश्यकता है। यहाँ आपको चाहिए 10+2 या इंटरमीडिएट पास। परसेंटेज आपकी होनी चाहिए 60% या उससे अधिक। मिनिमम प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% या उससे अधिक मार्क्स होना अनिवार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो यहाँ पर है वो ये है कि आपके विषय आपका एक विषय इंग्लिश होना अनिवार्य है, और इंग्लिश के साथ में या तो मैथ्स या अकाउंट्स या बुक कीपिंग, इनमें से कोई भी एक विषय आपके पास में 12th में 12वीं में होना अनिवार्य है। ध्यान रहेगा, इंग्लिश और इंग्लिश के साथ में या तो मैथ्स या अकाउंट्स या बुक कीपिंग, इनमें से कोई भी एक विषय होना अनिवार्य है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शैक्षणिक योग्यताएं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आगे भी आप कभी इसको देख पाएं। अब जानिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर आपके अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं, तो आप भर्ती प्रक्रिया नहीं देख पाएंगे। इसलिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये संपूर्ण जानकारी आपके सामने है। क्या क्या आपको चाहिए रैली साइट पर पहुंचते समय। पहला, आपको चाहिए रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट। दूसरा, आपको चाहिए आपकी जितनी भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं उन सबसे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स। तीसरा, आपका डोमिसाइल यानी कि निवास, मूल निवास सर्टिफिकेट। आपका कास्ट, जाति प्रमाण पत्र। कैरेक्टर सर्टिफिकेट,
चरित्र प्रमाण पत्र जो कि स्कूल या कॉलेज जहां भी आप लास्ट पढ़े थे, जो आपकी लास्ट शैक्षणिक योग्यता थी, वहां से जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अनमैरिड शादीशुदा नहीं होने का सर्टिफिकेट जो कि आपको आपके जो गांव का प्रधान है वो इशू करेंगे, और एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसडीएम या डीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया हुआ। आधार कार्ड, 20 पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो का बैकग्राउंड आपको ध्यान में रखना है, व्हाइट बैकग्राउंड, लाल पीले नीले बैकग्राउंड में फोटो मत खिंचवाना आप अपनी, व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो और व्हाइट शर्ट में फोटो। प्लस जिन अभ्यर्थियों के पास में एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं, उनके एनसीसी या स्पोर्ट्स वालों के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको दिखाने होंगे रैली साइट पर। और एक एफिडेविट है, इंडेमनिटी बॉन्ड जिसको बोलते हैं, ये भी आपको प्रस्तावित जो फॉर्मेट है जो कि आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है, वहां से लेकर के इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाना है। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो समय रहते तैयार करवा लीजिए, क्योंकि बिना इन डॉक्यूमेंट्स के आपको रैली साइट पर एंट्री नहीं मिलेगी और आप इस भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। अपॉर्चुनिटी है, मौका है, डॉक्यूमेंट की वजह से ये मौका नहीं चूके, इसके लिए आपको ये सारी जानकारियां हम लोग वेल इन एडवांस दे रहे हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, और वो है कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट। जिस भी दिन आपकी रैली है, आपको उससे 3 दिन पहले का, यानी कि 72 घंटे पहले का RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ में लेकर के जानी है। ध्यान रहेगा, RT-PCR कोविड का टेस्ट है जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव या पॉजिटिव आएगी आपकी बॉडी के सिम्टम्स के अनुसार। तो आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के जानी है, और वो भी बहुत पुरानी नहीं, सिर्फ रैली शुरू होने से 3 दिन पहले जारी की गई, लास्ट 3 दिन पहले जारी की गई RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर के जाना अत्यंत आवश्यक है। प्लस सभी अभ्यर्थी अपने साथ में कोविड से जो प्रोटेक्शन है, कोविड से जो सुविधा के लिए आवश्यक गैजेट्स हैं, वो जरूर लेकर के जाएं, जैसे कि मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर। ये मस्ट हैं जो कि आपको रैली साइट पर लेकर के जाना आवश्यक है। इनके बिना आपको रैली साइट पर कहीं एंट्री नहीं मिलेगी। राइट? तो आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियां बीजी सेंटर से संबंधित दे दी गई हैं। राइट? अन्य कोई जानकारी अगर आपको आवश्यक है तो उसके लिए आप अपने सेंटर पर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से संपूर्ण जानकारियां आपको दे दी। क्लियर? अब इनकी तैयारी कीजिए, ज्यादा समय नहीं है आपके पास में, आज से 1 महीने में भी 4 दिन कम है रैली शुरू होने में, तो अपनी तैयारियों को नई धार दीजिए, नए आयाम दीजिए। डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे जाकर के शौर्य भारत ऐप, जो कि देगा आपकी तैयारी को एक नई दिशा, एक नई मजबूती। तो डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप, बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी को हमारी तरफ से सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में सफल हो, पूरे शौर्य भारत टीम की तरफ से यही हमारी हार्दिक इच्छा है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।